नमस्ते दोस्तों, सफलता 10x में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर हम सोर्स मटेरियल को वर्ड टू वर्ड देखें तो ये सिर्फ टेक्स्ट बुक की बातें नहीं लगती। हाँ, बिल्कुल नहीं। मतलब देखा जाए तो ये केमिस्ट्री हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का बिल्कुल अनिवार्य हिस्सा है। ऐसे ही हवा में जादू थोड़ा ना हो रहा है। सही कहा आपने। जैसे अब गर्मियों में दूध का कमरे के तापमान पर खराब होना या लोहे में जंग लगना या फिर खाना पकना और पचाना भी। और सांस लेना तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ही। ये सब केमिकल रिएक्शंस हैं। पर सवाल ये उठता है कि पता कैसे चले कि रिएक्शन सच में हुई है। देखिए, सोर्स में लिखा है कि इसकी पहचान के कुछ खास तरीके हैं, जैसे रंग बदलना या तापमान में बदलाव आना या फिर और गैस का निकलना या पदार्थ की अवस्था का बदलना भी। जैसे वो एक्टिविटी 1.1 में बताया गया है, मैग्नीशियम रिबन वाला एक्सपेरिमेंट। अरे हाँ, वो डैजलिंग व्हाइट फ्लेम वाला। जब मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से साफ करके जलाते हैं तो एक चमकदार श्वेत लौ निकलती है और वो जलकर बिल्कुल सफेद चूर्ण बन जाता है, जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। अब यहाँ से इक्वेशंस का असली खेल शुरू होता है, जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर अभिकारक होते हैं और राइट हैंड साइड पर उत्पाद। पर एक बात बताइए, अगर समीकरण बैलेंस ना हो तो उसे कंकाली या स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं, राइट? बिल्कुल। और उसे बैलेंस करना बहुत जरूरी है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या एकदम बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड अपना हिसाब हमेशा बराबर रखता है और इस हिसाब को ठीक करने के लिए हिट इन ट्रायल मेथड का इस्तेमाल होता है। सही पॉइंट पकड़ा आपने। और डिटेल ऐड करने के लिए हम सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G और जलीय विलयन के लिए AQ भी लगाते हैं, ताकि अवस्था पता चले। तो अब आते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार पर। सोर्स के आधार पर सबसे पहले संयोजन या कॉम्बिनेशन आती है, जिसमें दो चीजें जुड़कर एक हो जाती हैं। जैसे बिना बुझा चूना जब जल के साथ मिलता है, ये उत्पाद बनाता है जिसका इस्तेमाल दीवारों की सफेदी के लिए होता है और इसमें बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है, जिसे ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। हमारी श्वासन प्रक्रिया भी तो यही है ना, जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा देता है। हाँ, और वनस्पति कचरे का कंपोस्ट बनना भी एक्सोथर्मिक ही है। अब संयोजन का उल्टा करें तो वियोजन यानी डीकॉम्पोजिशन मिलता है, जिसमें चीजें टूट जाती हैं। और ये टूटना ऊष्मा, बिजली या रोशनी से हो सकता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का धूसर या ग्रे हो जाना, जिसे प्रकाश रासायनिक वियोजन कहते हैं। एकदम वर्ड टू वर्ड सही कहा। फिर आती हैं विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन में एक ताकतवर तत्व कमजोर को हटा देता है। जैसे कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे के कारण रंग ही बदल जाता है। एक तरह से केमिकल दादागिरी। सही शब्द चुना। और द्विविस्थापन में आयनों का आदान प्रदान होता है। बेरियम सल्फेट का वो सफेद अवक्षेप यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पर मुझे सबसे दिलचस्प रीडॉक्स लगती है, जहां उपचयन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन यानी ऑक्सीजन का घटना एक साथ चल रहा होता है। हाँ, जैसे जिंक ऑक्साइड और कार्बन का एग्जाम्पल लीजिए। जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट जाती है और कार्बन उसे ले लेता है। जिंक अकेला रह जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। तो ऑक्सीजन आती जाती रहती है और यही ऑक्सीजन हमारे आसपास बहुत बड़ा असर डालती है, संक्षारण और विकृत गंधिता के रूप में। सही कहा। लोहे पर जंग लगना या चांदी पर काली परत आना संक्षारण है और तेल या वसा वाले खाने का उपचयन होकर खराब होना विकृत गंधिता कहलाता है। इसीलिए तो चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि उनका स्वाद और कुरकुरापन खराब ना हो। साइंस तो चिप्स के पैकेट से लेकर सांस लेने तक हर जगह है। सच में,